हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का एंजॉय अच्छे से ले रहे हैं ना। तो जैसे कि हम लोग बता दें आपको, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच एक चल रहा है जिसमें इंग्लिश का हम लोग लेटर कंप्लीट कर चुके हैं और ये लेटर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुका है और ये उसमें जा करके देखिएगा तो लेटर का इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर को काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वहाँ से देख जा करके देख सकते हैं। और वोकैब के लिए इंग्लिश में आइडम जो है, आइडम सीरीज चल रहा है जिसमें ए से जितने भी आइडम है उससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है, एंड बी से। ठीक है, एंड सी का कंटिन्यू है जो कि 1 से 2 क्लास में सी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी वोकैब सेक्शन आइडम अभी चल रहा है। ठीक है, तो हमारे जो बहुत स्कोरिंग मार्क्स है ये दोनों, प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए अच्छे से। आइडम का प्लेलिस्ट अलग है और लेटर का प्लेलिस्ट अलग है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर, जैसे हम लोगों ने बताया था आपको, कंप्यूटर का जो क्लास चलेगा वो सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो आज संडे से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया जिसका क्लास नंबर फर्स्ट है। और इसमें कैसे हम लोग इसको मतलब क्लास को डिजाइन किए हुए हैं, पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रॉमिस हम लोग का ये था कंसेप्ट प्लस PYQ। ठीक है, बहुत सारे अदर्स एग्जाम हैं जिनका PYQ हम कलेक्ट करके आपके लिए लाइव है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग PYQ जो भी क्वेश्चन है उस पर प्रैक्टिस करेंगे जस्ट कंसेप्ट के बाद ही। और जैसे कि बात बता दें आपको एक और इम्पोर्टेंट बात, कंप्यूटर का क्लास अगर देखेंगे ना आप तो लगभग 90 प्लस क्लास जाएगा। ठीक है, बट हम पहले से ही बताते आपको आ रहे हैं कि हम लोग को क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, हर एग्जाम में हर एक मतलब कमीशन का एक फिक्स टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे कि आपको हम थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, हम ऑलरेडी जो है रीडर एंड स्टेनो दोनों एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, जिसमें इसलिए हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि कैसे ये कहाँ से किस पॉइंट से क्वेश्चन ये अधिक ये ले रहे हैं। ठीक है, वहाँ से उसको हम मतलब उसी सब टॉपिक को अच्छे से सिलेक्ट करके आपके पास अभी बताएंगे। ठीक है, तो बिना कुछ समय गंवाए अब हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, एक आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहन जो भी हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए जो भी देखते हैं। और ताकि एक अंदर से क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए एक और बेहतर तरीका से कंटेंट तैयार किया जाए ना। और मेरी टीम और हम सब लोग मिलकर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए बहुत मतलब बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसको समझे प्लीज़ और चलिए अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम कंप्यूटर को समझते हैं। तो आपको हम ब्रीफ ये भी बता दिए ना, कंप्यूटर का हम लोग सिलेक्टेड पढ़ेंगे ना, क्या नहीं पढ़ना है उसको हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। ठीक है, और हम लोग को क्या पढ़ना है वो टॉपिक हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना कि कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का कार्य क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है जो कि PYQ क्वेश्चन है, हम खुद से नहीं बनाए, उसको हम लोग कंसेप्ट के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, कंप्यूटर क्या है। जनरली कंप्यूटर का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो कंप्यूटर का डिफिनीशन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, बट आपको जानकारी के लिए ये जानना जरूरत मतलब मे भी दे सकता है अभी ये। ठीक है, और दिया हुआ है PYQ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो आप जनरली ये सबको पता है अभी के ये में कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या है, एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि नहीं, जो कि एक लॉजिकल रिजल्ट हमको देता है। दैट मीन्स क्या लॉजिकल रिजल्ट का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग खुद से कैलकुलेशन करते हैं तो कभी रॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर हमें जो देता है वो हमेशा एक लॉजिकल और एक क्या तर्कपूर्ण रिजल्ट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का बात किया जाए तो व्हाट इज कंप्यूटर, सबसे पहले हम लोग आइए और अच्छे से क्लास को एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। और एक भी क्वेश्चन आपसे प्रॉमिस करते हैं बाहर नहीं जाएगा, याद रखिएगा। व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, और हमारे हिंदी मीडियम के जो भी भाई हैं, तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसके बारे में, आप बारे में कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में जनरली वर्ड जो होता है इंग्लिश में ही होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जो इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश में ही पढ़े। जैसे
कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर को आप देखते रहिएगा ऐसे लिख देता है कंप्यूटर करके, मतलब ऐसे कंप्यूटर, ठीक है, आधा प फिर यूटर, कंप्यूटर ऐसे हिंदी में लिख देता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ज़्यादातर इसका टर्म जो होता है इंग्लिश में ही होता है, और इंग्लिश में आपको आसान होता है। हिंदी में क्या होता है ना, कभी एरर भी होता है, तो आपको इंग्लिश को ही करेक्ट मान के चलता है कमीशन। इसलिए हम ये बोलेंगे कंप्यूटर में ज़्यादा हिंदी नहीं होता है, बट जो हिंदी होगा हम आपको बताएंगे, उसको अच्छे से देखिए। तो पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर होता क्या है, तो एक बार कंप्यूटर का डिफिनीशन लिख लीजिए। कंप्यूटर एक क्या है, इसको रेट दे देते हैं, ठीक है। एक एक खुद से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वचालित, ये सबसे बेहतरीन कलर वाइट ही रहेगा। स्वचालित क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, जो हिंदी में है उसको हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। मशीन है जो अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, इसको अच्छे से आप फेयर करेंगे, ताकि कभी भी आपको रिवीजन करने के लिए बहुत कम समय में आप रिवीजन कर पाएँ। और एग्ज़ाम कब होगा ये सब का लफड़ा नहीं लीजिए, एग्ज़ाम मार्च से पहले होने नहीं जा रहा है। तर्कपूर्ण क्या हो, गणनाओं के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कहने का सेंस ये है, कंप्यूटर एक खुद से चलने वाला मशीन है, ठीक है। इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक चाहिए और पावर सप्लाई चाहिए, और ये जो भी कैलकुलेशन होता है वो हमको क्या देता है, लॉजिकल देता है। कभी भी 2+2 अगर आप देंगे इसको, ये कभी भी 6 नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हमेशा ये क्या देता है हमें, एक लॉजिकल आउटपुट देता है, ठीक है। अब बात आती है कि कंप्यूटर का एक्चुअल में काम क्या होता है, ठीक है। इसके कार्य से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है बहुत जगह, ठीक है। तो इसकी कार्य लिख लीजिए, इसकी कार्य क्या होती है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले ये बताइए, कंप्यूटर जनरली क्या काम करता है। इसको काम हम लोग क्या करते हैं, इनपुट, ठीक है। जैसे हम लोग इसको क्या देते हैं, कोई इनपुट देते हैं, इनपुट डाटा देते हैं, इनपुट डाटा। जैसे हम इसको दिए 2, ठीक है, अब +2, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, 2+2=4, ठीक है। इसका काम क्या हुआ, हम इसको डाटा दिए, ठीक है, ये प्रोसेस किया, और ये हमको क्या दिया, आउटपुट दिया। क्या दिया, आउटपुट, आउटपुट दिया है कि नहीं। और हम लोग इसको क्या दिए, हम लोग इसको इनपुट दिए। क्या दिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हम आपको दिखा भी देते हैं। हम लोग इसको क्या दिए, इनपुट दिए। और इसमें जो प्लस है, ये क्या है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम कंप्यूटर को क्या बता रहे हैं, हो सकता है माइनस भी दे सकते हैं, तो ये माइनस करके रिजल्ट देगा हमको। प्लस दिए तो प्लस, इंटू दिए तो इंटू। तो इसलिए ये प्लस माइनस जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन, क्या है, निर्देश। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, निर्देश, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये हमसे इनपुट लेता है, क्या लेता है, इसका काम क्या होता है, इनपुट, इनपुट के रूप में क्या करता है, डाटा एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। जैसे देखिए, ये इनपुट है, यहाँ पे इनपुट आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे इस फिगर में, फिगर से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इनपुट हुआ, इनपुट में हम क्या कोई डाटा देते हैं। जैसे डाटा में क्या हुआ, 2 हमारा डाटा है, डाटा दिए, मेमोरी में गया, सीपीयू से प्रोसेस हुआ, ठीक है। और प्रोसेस के बाद में
ये हमको क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे बहुत बार ऐसे पूछा हुआ है, ठीक है, जस्ट हम लोग इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो पहला काम क्या हो गया, इनपुट के रूप में डाटा को एक्सेप्ट करना, ठीक है, और जो हम इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स जो ये प्लस माइनस हम जो देते हैं, क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जैसे गूगल में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, दिए दिए गए निर्देश, निर्देश का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्देश के अनुसार, दिए गए निर्देश के अनुसार ये क्या करता है, डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसके बाद क्या करता है, उस डाटा को इंफॉर्मेटिव बनाता है ताकि हम उसको, उस डाटा को यूज कर सकें। जैसे 2+2 हम दिए कंप्यूटर को, तो इसमें 2 और 2 प्लस, प्लस क्या है, हमारा इंस्ट्रक्शन है, निर्देश हम दे रहे हैं कि क्या करना है। उसके बाद ये हमको क्या देता है, आउटपुट के इंफॉर्मेशन हमारा क्या हुआ, 4, दैट मीन्स आपका 4 क्या है, आउटपुट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम अभी आपको इसको कंप्लीट करके दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है। डाटा को प्रोसेस कर, क्या करता है, प्रोसेस कर उसे इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, सूचना में बदलता है, और क्या करता है, और आउटपुट, आउटपुट देता है, ठीक है। इसका काम क्या हुआ, जनरली हमसे इनपुट लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर हमको आउटपुट दिया। तो थोड़ा सा आपको हम क्वेश्चन को एक बार दिखाते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन देखिएगा, फिर अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे अच्छे से। तो आइए अब हम क्या देखते हैं इसमें, अब हम इसमें ये देखते हैं कंप्यूटर का इनपुट, आउटपुट और इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ये सब आप अभी समझे। जैसे कि अभी यहाँ पे इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। इनपुट आप दिए, ठीक है, ये प्रोसेस किया, फिर आउटपुट दिया, ठीक है, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन दिया आपको, इंफॉर्मेशन इक्वल टू आउटपुट, ये आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन राइज हुआ है, इसलिए हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बात थोड़ा सा करते हैं इसका, जनरली हम किसी भी चीज़ को, जैसे अपने बाइक को ही यूज करते हैं, तो बाइक यूज करते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट दैट मीन्स पार्ट, उसका पार्ट पुर्जा, ऐसे आप बोल सकते हैं। पार्ट पुर्जा हम देखते हैं ना, गाड़ी में पार्ट पुर्जा क्या होता है, या तो प्लास्टिक होता है, या फिर उसमें रबड़ का होता है, या फिर लोहा होता है। उसी तरीका से जो कंप्यूटर का कुछ पार्ट पुर्जा है, उसको देखते हैं, और इसी के साथ क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए पहले उसको देख ले एक बार, जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स, कहने का सेंस ये है, कंप्यूटर में जनरली जो होता है, इसका कंपोनेंट मतलब क्या होता है, इसको यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे बेटे ये आप लिख सकते हैं, मतलब पार्ट का मतलब क्या हो गया, इसका पार्ट पुर्जा, आप ऐसे बोल सकते हैं, घटक जनरल एक ऑफिशियल वर्ड में, और पार्ट्स से बोलते हैं ना, पार्ट्स पुर्जा, गाड़ी का पार्ट्स पुर्जा, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो आइए समझते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो जनरली आप देखते होंगे कंप्यूटर क्या होता है, या तो वो
हार्डवेयर होता है, ठीक है। ध्यान रखने की चीज़ है, हार्डवेयर क्या होता है। और बेटे हार्डवेयर जो होते हैं ना, हार्डवेयर को हम हिंदी में भी हार्डवेयर ही लिखते हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको हार्डवेयर ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इसको हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है। हार्डवेयर होता है और दूसरा क्या होता है, या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा, और नहीं तो कोई डाटा होगा, ठीक है। नहीं तो कोई क्या होगा, डाटा होगा, ठीक है। अब हम लोग ये देखिए कि कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, नहीं तो सॉफ्टवेयर होता है, नहीं तो क्या होता है, डाटा होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित 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 में से कौन सा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा, ये आपको क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में पहला दे देगा, पहला आपको दे देगा, सपोज दैट आपसे बोल देगा प्रोसेसर, ठीक है। दूसरा में कुछ और दे देगा, और यहाँ पे सपोज दैट हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद थर्ड में इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फोर्थ में दे देगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो जैसे कि आप पढ़े हैं ना कि कंपोनेंट क्या होता है, यानी कि घटक, कंप्यूटर का घटक क्या होता है, तो हम जो पढ़े हैं मारेंगे हार्डवेयर, ठीक है। ये तीन चीज हमारा क्या होता है, घटक होता है। अभी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो जनरली हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए एक बार थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ हम लोग देखते हैं क्या होता है हार्डवेयर, ठीक है। व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर जनरली आप ऐसे अगर समझने के लिए बोला जाए तो जैसे हम किसी कंप्यूटर का जो भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का जितने भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं, या वो क्या हो, आउटपुट हो या इनपुट हो, ठीक है, सबको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए हम क्या लिखेंगे, जिसको हम टच कर सकते हैं। दैट मीन्स ये समझे, जैसे आप बोल सकते हैं ना, कीबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। यहाँ तक ये चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, कोई भी ऐसा पार्ट, ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। चाहे मदरबोर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है। मदरबोर्ड जो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं कि आपको हार्डवेयर को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है। जैसे हमारा बॉडी है तो अपने बॉडी के सारे ऑर्गन को हम लोग टच कर सकते हैं। बॉडी है हमारा, ठीक है। बॉडी के सारे ऑर्गन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे ऑर्गन को हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीका से, और हमारे बॉडी के अंदर क्या है, एक हम लोग का आत्मा है, जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते हैं, बट अपने ऑर्गन को हम लोग टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो इसलिए हार्डवेयर को, ठीक है, इसी कारण से हार्डवेयर को क्या बोलते हैं, इसी से इसको क्या बोलते हैं, इसी से इसे कंप्यूटर का शरीर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर का शरीर भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूटर का शरीर किसे कहते हैं, ठीक है। और
हम लोग अपने आत्मा को टच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, आत्मा को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? एज अ लॉजिकल टर्म में हम आत्मा भी बोलते हैं। कंप्यूटर का आत्मा मतलब सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, यहाँ से हम लोग हार्डवेयर को कंप्लीट किए, अब हम लोग क्या देखेंगे? सॉफ्टवेयर को। उसके बाद देखेंगे डाटा को। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक बार इसको। तो अब हम लोग एक बार देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब ये हुआ ना जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए इसका डिफिनेशन एक बार देखते हैं। जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स आप उसको सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। आपके एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप कोई भी व्यक्ति टाइपिंग करते होंगे, ठीक है, तो एमएस वर्ड में टाइपिंग करते होंगे। ठीक है, या फिर आप पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग में पेंट करते होंगे, आप पेंट में पेंटिंग करते होंगे। आप मोबाइल से ही देखिए, आप फेसबुक चलाते हैं, ये सब क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, इसको हम टच नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर भी अच्छे से समझे। अब बात आती है डाटा की। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे, कोई भी चीज जैसे हम डाटा, आपको एक बोलने में ही बहुत अच्छे से झलक रहा होगा। डाटा का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी रॉ फैक्ट, ठीक है, कोई भी रॉ फैक्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं? सूचना में, इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डिफिनीशन दे दिया है, ठीक है, और पूछा है ये क्या है, किसे कहते हैं। तो हिंदी वाले लिख लें, डाटा का मतलब पहले अच्छे से समझे। जो भी हम मतलब आउटपुट कंप्यूटर हमको देता है, वो आउटपुट कहाँ से देता है? उसको जब हम कोई डाटा देते हैं तभी देता है। जैसे हम यहाँ पे डाटा दिए, ठीक है, डाटा के बाद में ये प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद ये हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। तो डाटा तो हम किसी तरीका से दे देते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी दे देते हैं। ये अच्छे से सीक्वेंसली ढंग से प्रोसेस करके हमको क्या देता है? आउटपुट, दैट इज कॉल्ड, आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना। इसको हम क्या बोलते हैं? सूचना। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, व्हाट इज डाटा। तो डाटा, डाटा क्या है? कच्चे तथ्यों, दैट मीन्स रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट का मतलब आप ये समझिए कि जैसे अपने घर में आप चावल, आटा ये सब लेकर के आते हैं, उसको फिर क्या कच्चा लाते हैं, उसको फिर बनाते हैं। उसी तरीका से कोई भी डाटा जैसे आपके पास रहता है, वो रॉ फैक्ट रहता है। ठीक है, वो रॉ मतलब कच्चा रहता है, उसको प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट जो मिलता है वो एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक और लॉजिकल इंफॉर्मेशन और आउटपुट हमको मिलता है। डाटा कच्चे तथ्यों और इसको सूचनाओं, सूचनाओं का अव्यवस्थित, अव्यवस्थित दैट मीन्स डिसऑर्डरली, मतलब जैसा तैसा, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब होता है डिसऑर्डरली। ठीक है, संकलन है, संकलन दैट मीन्स ग्रुप कंपाइलेशन। इसका ये इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें, कंपाइलेशन। ठीक है,
है जिससे जिससे कोई जिससे कोई सार्थक डाटा मिल सकता है, जिससे कोई, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, जिससे कोई हमें एक इंफॉर्मेटिव डाटा मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझे। अब देखिए, डाटा जैसे हम देते हैं कंप्यूटर को, या तो उसको किस फॉर्म में देते हैं, एबीसीडी के फॉर्म में देते हैं, या फिर नंबर के फॉर्म में देते हैं, 2 4 5 ऐसे देते हैं ना। किसी भी डाटा को हम लोग इसी फॉर्म में देते हैं, या तो एबीसीडी फॉर्म में, या 2 4 5 इस तरीका के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो जनरली हम देखेंगे डाटा दो प्रकार का होता है। ठीक है, डाटा डाटा कितना होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, अच्छे से समझिए कौन कौन होता है भाई। तो आइए देखते हैं उसको कौन कौन सा होता है। पहला पहला जो हम लोग का है डाटा, हम लोग जनरली क्या देते हैं, या तो एबीसीडी के फॉर्म में देते हैं, या फिर सिंबल के फॉर्म में देते हैं, या फिर 2 3 4 ऐसे देते हैं। ऐसे ही देते हैं ना हम लोग, कंप्यूटर को डाटा हम लोग ऐसे ही देते हैं, पिक्चर के फॉर्म में देते हैं। तो जनरली जो डाटा होता है वो दो टाइप का होता है। वो क्या होता है, पहला क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, दैट मीन्स, न्यूमेरिकल का मतलब वही होता है संख्यात्मक, संख्या से रिलेटेड, जैसे 0 1 2। संख्यात्मक क्या होता है, संख्यात्मक डाटा। देखिए डाटा हम बोले थे ना आपको, जो वर्ड डाटा है, तो इसको देखिए डाटा डाटा लिखा है ना, इसको डाटा, संख्यात्मक डाटा। जैसे इसका एग्जांपल आप क्या समझिए, जो अंक में होता है, जो क्या हो, जो अंकों से बना होता है, बना डाटा होता है, अंकों से बना डाटा होता है। जैसे जैसे में हम देखें तो क्या लेंगे इसमें, 0 1 2 ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा डाटा चला जाएगा। ठीक है, 9 तक। और अब इसका एक यूज पूछता है, इसका जैसे पूछेगा आपसे कि न्यूमेरिकल डाटा का यूज क्या होता है। इसका यूज देखिए, अच्छे से देखिएगा, क्लास स्किप एकदम मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट एकदम सिलेक्टेड टॉपिक आपके लिए हम लाए। यूज, न्यूमेरिकल यूज ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा का यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इसका यूज जो होता है जनरली, जैसे आप किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख लें, इसका यूज इसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज हम लोग करते हैं। दैट मीन्स अंक गणितीय, अंक गणितीय क्या, अंक गणितीय क्रियाएं। अंकगणितीय क्रियाएं क्या है, तो उसको देखते हैं एक बार। जैसे किसी का पता होता है, सॉरी, जैसे किसी का वेतन, जैसे आप एक्सेल में काम किए होंगे, तो किसी का वेतन बनाने के लिए हम यूज करते हैं ना, 2 4 5 ऐसे। तो जैसे किसी व्यक्ति का वेतन। ठीक है,
चलिए, ये पूछता है कि किसी व्यक्ति का अगर वेतन हमको बनाना है तो कौन सा डाटा का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आप तो क्वेश्चन का सेट लगाएंगे वहां से आपको पता चलेगा। चलिए, अब हम लोग दूसरा नंबर हमारा क्या है, न्यूमेरिकल डाटा के बाद एक अल्फा न्यूमेरिक डाटा। एक क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो आइए एक बार अल्फा न्यूमेरिक डाटा को जैसे कि हम समझते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा के लिए स्पेस थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं और उसके बाद से समझते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। चलिए, हमारा काफी अच्छे से स्पेस हो गया। अल्फा न्यूमेरिक डाटा हम यहाँ से समझ सकते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन। उसके बाद से फिर चलिए, आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है हम लोग का टॉपिक। दूसरा दूसरा में क्या था हम लोग का, टाइप 2। ठीक है, पहला क्या था, टाइप 1 था, जो कि इसको हम अच्छे से इसको ले लेते हैं। टाइप 1 में क्या था, न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट कर लें। चलिए, ये हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में हम लेंगे, दूसरा नंबर में क्या लेंगे, न्यूमेरिकल डाटा के बाद क्या, कौन सा डाटा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ALPHA, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, जैसे कि आपको हम अभी बताए थे, डाटा दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक न्यूमेरिकल और एक अल्फा अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझें। चलिए, अब अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता क्या है बेसिकली। ये क्या होता है, जैसे एक आप ABCD भी लिखते हैं, ठीक है, उसमें 1 2 भी लिखते हैं, @ भी लगाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। इसमें क्या क्या रहता है, लिख लीजिए इसको। इसमें अक्षर, दैट मीन्स लेटर, अक्षर दैट मीन्स लेटर। जिसमें लेटर में क्या हो गया, जैसे ABC, तथा कोई भी चिन्ह, सिंबल, SYMBOL, सिंबल दैट मीन्स चिन्ह। ठीक है, सिंबल जैसे @ स्टार, हैच, ये सब इस टाइप का जो है, ठीक है, इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सब का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज, ठीक है, इसका जनरली हम लोग यूज एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूजेज, यूज। ठीक है, तो आइए इसका यूज देखते हैं। बेसिकली हम लोग क्या यूज इसका देखेंगे, जैसे किसी के एड्रेस होता है ना, किसी किसी व्यक्ति की पता, दैट मीन्स एड्रेस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से तो आप बहुत अच्छे से समझे इस चीज को, डाटा तक। अब हम देखते हैं कुछ टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक को हम लोग समझते हैं, और एक बार थोड़ा सा उस टॉपिक को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा ये बता दें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्लास तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक पहले आप देखिए, डाटा तक। ठीक है,
और डाटा के बाद फिर हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम लोग कल देखते हैं। कल इस चैप्टर को कंप्लीट करके फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, होपफुली ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो बहुत, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है, अपना प्यार दीजिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, एकदम अच्छे से शेयर कीजिए, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो कल जैसे कि आपको हम थोड़ा सा दिखा दें, आपके लिए बहुत अच्छे से इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि क्या है। तो हम आपके लिए एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सेट करके लाए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखें, कंप्यूटर कंप्यूटर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े आंकड़ों के भंडारण वाली एक देखिए, ये भी पूछा हुआ है 2005 में, ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिजाइन किया है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ये सब थोड़ा सा और हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद ये सब पता चलेगा। तो इस तरीका का मतलब सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने आपके लिए अच्छे से बना करके रखा है। तो आइए फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं कल, और अपने टॉपिक के साथ कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। और अच्छे से इसको फेयर कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय किए, और एंजॉय किए तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।